हाय एवरीवन, आप सबको एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक से एक सरकारी नौकरियों का वैकेंसीज लगातार निकल के आ रही है, जिसमें से जेएसएससी के द्वारा इंटर लेवल पर एक बहुत ही बम्पर भर्ती निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही बम्पर वैकेंसीज निकल के आ गई है। तो अगर आप क्लास 12th में आर्ट्स स्ट्रीम से आप पास आउट हुए हो, चाहे आप क्लास 12th कॉमर्स स्ट्रीम से आप पास आउट हुए हो या फिर आप क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से पास आउट हुए हो और आप किसी भी बोर्ड से हुए हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हुए हो, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड से हुए हो, ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जेएसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल पर न्यू वैकेंसीज आई है, इसके ऊपर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, कब लास्ट डेट है, फॉर्म फिलिंग का फी कितना लग रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने सारी पोस्ट निकल के आई है, कौन कौन से पोस्ट पर आपको जॉब मिलेगा और किस पोस्ट पर कितने सारी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी पर कितने वैकेंसीज है, इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कर लेना, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज निकल के आई है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकल के आई है, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसीज निकल के आ रही है। किस पोस्ट पर वैकेंसीज है? झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जूनियर क्लर्क रिक्वायरमेंट के लिए आई हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग क्वालिफिकेशन होल्डर इन कंप्यूटर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। यानी कि दोस्तों, ये जो वैकेंसीज निकल के आई हुई है, जूनियर क्लर्क के लिए आई हुई है और स्टेनोग्राफर के लिए आई हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि इसका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों 11 जुलाई 2024 से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, फॉर्म भराना शुरू हो गया है। अगर हम लोग बात करें इसका लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट इसका क्या रहने वाला है, 10 अगस्त 2024 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस किस पोस्ट पर आप लोग का वैकेंसीज निकल के आई हुई है। तो वैकेंसीज डिटेल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसीज निकल के आई है, जूनियर क्लर्क के लिए आई है, जिसमें से कुल टोटल कितने पोस्ट है, 836 पोस्ट है, ठीक है। और स्टेनोग्राफर के लिए टोटल कितनी पोस्ट है, 27 पोस्ट है, ठीक है। और जूनियर क्लर्क बैकलॉग के लिए कितना पोस्ट है, 1 पोस्ट है, यानी कि टोटल दोस्तों कितनी पोस्ट है, तो 864 टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो इसका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, कैंडिडेट शुड पास इन इंटरमीडिएट, यानी कि आप क्लास 12 पास होना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी से आप क्लास 12 पास होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम से पास आउट हुए हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हुए हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से पास आउट हुए हो, आप एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट दिया हुआ है, ये मिनिमम एज लिमिट दिया हुआ है 18 ईयर्स। अगर आपका उम्र 18 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और ये जो डेट है काउंट कब तक होगा, तो ये 1/8/2023 से ये काउंट करेगा आपका एज, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट कितना है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट दिया हुआ है, ये जनरल के लिए कितना दिया है, 35 साल दिया हुआ है, 35 ईयर्स दिया हुआ है। और BC1 BC2 के लिए कितना दिया हुआ है, 37 से 38 ईयर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें SC और ST के लिए मैक्सिमम उम्र क्या होनी चाहिए, तो 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो टोटल कितनी कॉस्ट लग रही है कैटेगरी वाइज इस फॉर्म को अप्लाई के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर BC1 या फिर BC2 से हो या फिर EWS से हो, तो आपको ओनली 100 रुपीज़ लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें SC और ST के लिए ओनली 50 रुपीज़ लग, यानी दोस्तों अगर आप लोग SC और ST कैटेगरी से हो तो आपको ओनली 50 रुपये ही लगने वाली है, ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट जो होना है वो ऑनलाइन होगा, यानी कि पेमेंट जो आप करेंगे बोर्ड को, तो ये ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो इतने सारी चीजें देखने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा पोस्ट के ऊपर देख लेते हैं कि किस कैटेगरी पर आखिर कितने पोस्ट निकल के आई हुई है, कितने पोस्ट दिया गया है। तो इसको हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि किस कैटेगरी पर किस पोस्ट पर कितना वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर जूनियर क्लर्क के लिए वैकेंसीज आई है और स्टेनोग्राफर के लिए आई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जूनियर क्लर्क के लिए, तो जनरल के लिए टोटल आया है 363 सीट, यानी कि 363 सीट्स जूनियर क्लर्क के लिए आए हुए हैं जनरल वालों के लिए, ठीक है। ST के लिए कितना आया है, 225 सीट्स निकल के आई है। और SC के लिए कितना है, 74 है। और BC1 के लिए 55 और BC2 के लिए 40 और EWS वालों के लिए 80 सीट्स है। और टोटल अगर हम लोग बात करें जूनियर क्लर्क का, ठीक है, तो यहाँ पर 837 पोस्ट निकल के आई हुई है। तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि स्टेनोग्राफर के लिए टोटल किस कैटेगरी पर कितनी सारी पोस्ट निकल के आई हुई है। तो यहाँ पर जनरल के लिए टोटल कितनी पोस्ट है, 12 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ST के लिए कितना सीटें है, टोटल 7 सीटें है। और SC के लिए कितना सीट है, 3 सीट है। और BC1 के लिए 2 है, BC2 के लिए 1 है और EWS के लिए 2 है। और टोटल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 27 सीटें निकल के आई हुई है ऑल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोनों पोस्ट को मिलाकर जनरल वालों के लिए टोटल कितनी सीटें हैं, तो 375 सीटें, यानी कि 375 सीटें हैं। और ST के लिए कितना है, 231 है।
और SC के लिए कितना 77 है और BC1 के लिए 57 है और BC2 के लिए 41 है और EWS के लिए 82 है। टोटल अगर हम लोग बात करें कि टोटल कितने पोस्ट है, तो टोटल कुल मिला के 864 पोस्ट हम लोग को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं कि आखिर किस डेट पर क्या होने वाली है, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में जो दिया हुआ है स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाइंग के लिए दोस्तों स्टार्टिंग जो हुआ है फॉर्म का, तो 11 जुलाई से ही हो गया है। 11 जुलाई 2024 से ही दोस्तों स्टार्ट हो गया है। इसका क्लोजिंग डेट की अगर हम लोग बात करें, क्लोजिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, तो 10 अगस्त 2024 यानी कि 10 अगस्त को ही ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्लोजिंग डेट फॉर फी पेमेंट, और ये जो फी पेमेंट कैसा होगा, किस मोड पे होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा, तो इसका लास्ट डेट क्या है, तो 13 अगस्त तक ये फी पेमेंट करने का इसका लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें लास्ट डेट फॉर अपलोड ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का लास्ट डेट क्या है, 16 अगस्त तक ही दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें डेट फॉर एरर्स करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्शन करने के लिए आप लोग का डेट दिया गया है 18 अगस्त से ये स्टार्ट होगा और 20 अगस्त तक ये रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जब भी फॉर्म को भरिएगा बहुत ही सावधानी से भरिएगा ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, और कमेंट में आप लोग कमेंट कर दो फॉर्म, तो फिर मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्रोसेस कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है ये वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डेट ऑफ OMRC बेस एग्जाम, यानी कि एग्जाम का डेट अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अनाउंस सून लिखा हुआ है, यानी कि अनाउंस कब होगा आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। एंड डेट ऑफ रिजल्ट, यानी कि जब आप लोग का रिजल्ट कब निकलेगा ये भी मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। पहले एग्जाम होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो मेन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग का मैं सिलेबस के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोग एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। देखिए कमीशन विल टेक OMRC बेस एग्जामिनेशन, यानी कि जो JSSC जो है, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, ठीक है, वो क्या करेंगे, आप लोग का जो एग्जाम है वो OMR बेस पर लेंगे। ठीक है, OMR बेस यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, द एग्जाम विल बी टेक इन वन स्टेज मेन एग्जामिनेशन, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है, ये ओनली मेन एग्जाम होगा, यानी कि एग्जाम क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और ऑब्जेक्टिव आंसर भी होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें द फुल मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन विल बी 3, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और अगर आप दोस्तों एक क्वेश्चन को गलत करते हो, अगर आप दोस्तों एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और अगर आप लोग एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपका 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ झारखंड के बच्चे तो इस फॉर्म को फिल कर ही सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसको फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग दोस्तों अगर इस जॉब को आप लोग क्लियर कर लेते हो तो आप लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, कोई भी मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट सिलेक्शन मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोगों का अगर इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को ब्लॉक लेवल के स्थान पर या फिर जिले लेवल के स्थान पर या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर खान विभाग के स्थान पर आप लोगों को इसका पोस्टिंग दिया जाएगा, जूनियर क्लर्क के तौर पे और स्टेनोग्राफर के तौर पे, एंड और भी इत्यादि स्थान पर आप लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी। तो दोस्तों ये था JSSC का इंटर लेवल का वैकेंसी का ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आप लोगों को JSSC का प्रिपरेशन करने के लिए और कोई भी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।